अभी इसी वक्त अपना फोन रखिए, घर की सारी लाइटें बुझाइए और महसूस कीजिए वो अंधेरा। बस 10 सेकंड। कैसा लगा? घबराहट, बेचैनी? तो जरा सोचिए, आपके दादा के दादा की पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजरी। हर रात बिना किसी स्विच के, बिना किसी बटन के, बस एक कांपती हुई लौ और चारों तरफ घुप अंधेरा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो लोग टूटे नहीं, बिखरे नहीं, अकेले नहीं हुए, बल्कि उन रातों में उन्होंने कुछ ऐसा जिया जो हम आज करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं खरीद सकते। तो आज का असली सवाल ये नहीं है कि वो रात कैसे बिताते थे। असली सवाल ये है कि क्या उनकी रातें हमारी रातों से बेहतर थीं? जवाब आपको हैरान कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं रोशनी की। आज हम एक बटन दबाते हैं और पूरा घर जगमगा उठता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। घरों में सरसों के तेल या घी के दिए जलाए जाते थे। कुछ जगहों पर लालटेन का इस्तेमाल होता था और चांदनी रातों में तो चांद ही सबसे बड़ा सहारा होता था। लोग अंधेरे से लड़ते नहीं थे, वे उसके साथ जीना जानते थे। शाम होते ही घरों में चूल्हा जल उठता था। खाना जल्दी बना लिया जाता था क्योंकि रात में दिए की रोशनी में काम करना आसान नहीं होता था। इसलिए लोगों की दिनचर्या प्रकृति के अनुसार चलती थी। सूरज ढला तो काम खत्म और रात शुरू। खाना खाने के बाद शुरू होता था दिन का सबसे दिलचस्प हिस्सा। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा होते थे, बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे, बच्चे उत्सुकता से सुनते थे। राजाओं के किस्से, युद्धों की कहानियां, जंगलों के रहस्य और गांव के पुराने अनुभव, यही उनका मनोरंजन था। उस समय न यूट्यूब था, न नेटफ्लिक्स, न सोशल मीडिया। फिर भी लोग बोर नहीं होते थे, क्योंकि उनका मनोरंजन स्क्रीन नहीं, इंसान हुआ करते थे। घर के अंदर भी एक अलग दुनिया बसती थी। औरतें सिलाई कढ़ाई करती, गीत गाती, बातें करती, हंसी मजाक होता। परिवार के रिश्ते इन्हीं रातों में मजबूत होते थे। जब कोई बच्चा रोता था तो उसे मोबाइल नहीं दिया जाता था। उसकी माँ उसे अपनी आवाज में लोरी सुनाती थी और वही लोरी उसे नींद की दुनिया में ले जाती थी। बच्चों के लिए रात का सबसे खास हिस्सा होता था दादी या नानी की कहानी। हर रात एक नई कहानी, एक राजा, एक रानी, कोई वीर योद्धा, कोई रहस्यमयी जंगल। इन कहानियों ने न जाने कितनी पीढ़ियों की कल्पनाओं को जन्म दिया। आज बच्चों के हाथ में स्क्रीन है, तब बच्चों के पास कहानियां थीं, और शायद यही सबसे बड़ा अंतर है। अब बात करते हैं नींद की। उस समय लोगों की नींद प्रकृति के साथ चलती थी। सूरज डूबा तो सोने की तैयारी, सूरज निकला तो जागना। न कोई अलार्म, न रात भर मोबाइल चलाना, न देर रात तक वेब सीरीज। गर्मियों में लोग छतों पर सोते थे, खुले आसमान के नीचे। तारों को देखते देखते कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। जो आकाश गंगा आज हमें तस्वीरों में दिखाई देती है, वो उन्हें अपनी आंखों से दिखाई देती थी। सर्दियों की रातों का भी अपना अलग आनंद था। परिवार के लोग आग या अंगीठी के आसपास बैठते थे, बातें करते थे, हंसते थे, फिर गर्म रजाइयों में सो जाते थे। लेकिन रात हमेशा खूबसूरत नहीं होती थी। उस समय जंगली जानवरों का डर था, सांप बिच्छुओं का खतरा था। कई इलाकों में डाकुओं का भय भी रहता था। इसी वजह से रात को लेकर कई नियम बनाए गए थे। लोगों को सावधान रहने की सीख दी जाती थी ताकि वे सुरक्षित रह सकें। और रात का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था प्रार्थना। शाम को दिया जलाना, ईश्वर को धन्यवाद देना, दिन भर के लिए कृतज्ञ होना, ये लोगों की दिनचर्या का हिस्सा था। रात सिर्फ शरीर को आराम देने का समय नहीं थी, वो मन और आत्मा को शांत करने का समय भी थी। अब जरा आज की रातों को देखिए। हमारे पास बिजली है, एसी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, मनोरंजन के हजारों साधन हैं। फिर भी बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, वे अकेलापन महसूस करते हैं। परिवार एक ही घर में रहता है, लेकिन कई बार घंटों तक आपस में बात नहीं करता। शायद हमने सुविधा तो पाली, लेकिन कहीं ना कहीं सुकून खो दिया। जो लोग बिजली के बिना रहते थे, वे शायद हमसे ज्यादा जुड़े हुए थे, अपने परिवार से, अपने पड़ोस से, प्रकृति से और खुद से। तो आज रात एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। कुछ देर के लिए मोबाइल दूर रखिए, घर की लाइट बंद कीजिए, अगर संभव हो तो एक दिया जलाइए
आसमान की तरफ देखिए और अपने किसी अपने से दिल खोल कर बात कीजिए। हो सकता है उस एक रात में आपको वो चीज मिल जाए जिसकी तलाश आप बहुत समय से कर रहे हैं, और उस चीज का नाम है सुकून। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए क्या आपने कभी बिजली के बिना रात बिताई है और आपका अनुभव कैसा रहा।